शांति। अब एक मुरली में सबका स्वागत है। आज की मुरली सुलोचना जैन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। मुरली का डेट है 24 अक्टूबर 81। सच्चे आशिक की निशानी। इसका तीसरा पार्ट है। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप की विशेषता के बारे में बताए कि ब्रह्मा बाबा गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस था और सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, इसके बारे में कहा। और कर्म और सेवा का प्रत्यक्ष फल हमें दिखाना है। और बाबा ने कहा कि मधुबन पीस पैलेस है, उसकी परिभाषा भी बताई कि मन की भी पीस और मुख की भी पीस हो, और महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। और बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान स्वयं सब कापियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा। और पार्टियों के साथ भी बाबा ने मुलाकात की तो पुण्य आत्मा बनना। पुण्य आत्मा की परिभाषा यह बताए कि बाबा सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना। अभी हम मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। बाबा बता रहे कि गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्ख। अंतर्मुखता की निशानी बता रहे बाबा, सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्ख। जब भी हम सागर में जाते हैं तो लहरों में लहराते नहीं रहना है। जितना जितना हम अंदर जाएंगे ना, तो उतना ही सागर के तले में हमें क्या मिलेंगे? हीरे मोती मिलेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अंतर्मुखता की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा। और फिर रमणीकता अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाबा कह रहे हैं मनन चिंतन करने वाला चेहरा कैसा रहता है? रमणीकता अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना, बाबा पूछ रहे हैं। गंभीरता और रमणीकता दोनों ही जब भी हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, ये दोनों उनके सूरत से और सीरत से दिखाई देता है। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की काफी स्वरूप हो। बाबा हमसे भी यही इच्छा रख रहे हैं कि हम भी ब्रह्मा बाप समान काफी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। हम भी यही चाहते हैं ना, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। जो कोई भी ब्राह्मण आत्मा है यही इच्छा रखते हैं कि हमें बाप समान बनना है। तो कैसे बनना है? सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि मधुबन है। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं इस भूमि में रहने वालों द्वारा वही कर्म, जैसे ब्रह्मा बाबा मधुबन में रह करके सभी आत्माओं को सुख की अनुभूति कराए, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रख करके सभी आत्माओं को सींचा। इसी तरह हम आत्माओं को भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो इस भूमि में के रहने वाले द्वारा वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए।
इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। बाबा कह रहे हैं इस आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। क्या आश है हम बच्चों प्रति? बाबा कर्म और सेवा प्रत्यक्ष दिखाना है ना, बाबा बाप समान। यही आश हम बच्चों से भी बाबा रखते हैं। अब ऐसी दीपावली मनाओ। बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा? बाबा पूछ रहे हैं जब दीपमाला मनाते हैं तो सभी दीपक जगे रहना चाहिए। एक दो बीच में बुझ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए। बाबा कह रहे मधुबन निवासियों से सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। बाबा कहते हैं कोई भी बात करने से पहले स्वयं क्या करना चाहिए? ये ठीक है, जो भी हम कह रहे हैं कर रहे हैं बाप समान है, यह सोच समझ करके हम करेंगे ना तो क्या होगा? वो श्रेष्ठ कर्म होगा, समय नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जो जो भी कर्म हम करते हैं बाद में हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इससे क्या होता है, हमारा समय भी जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं जज करो, जज करके स्वयं कर्म करो। हाँ, इसलिए स्वयं जस्टिस बनो। इस तरह बाबा कह रहे हैं पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है। बाबा कह रहे हैं मधुबन के बारे में तो पीस पैलेस है। तो मधुबन की बाबा आज विशेष नए तरीके से परिभाषा बताया। मन की भी पीस, मुख की भी पीस, तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। स्वयं बाबा हर एक बच्चे को क्या कह रहे हैं? मधुबन कह रहे हैं। मन की भी पीस, मन भी शांत होना चाहिए, मुख की भी पीस। जो भी हम बात करते हैं ना उससे क्या चाहिए? दूसरों को शांति की अनुभूति हो। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। तब हमसे क्या हो जाएगा? चारों तरफ शांति की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं। अंडरलाइन करना है। कल की मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यही कहा ना, सबको क्या चाहिए? सुख शांति की अंजलि दो, क्योंकि सभी बहुत दुखी है, शांत है। इस तरह बाबा ने कहा ना। तो बाबा आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। विनाश करने वालों के पास भी हम बच्चों की पीस की किरणें नहीं पहुंचती है, इसलिए कश्मकश में है, इसलिए वो कंफ्यूजन में है। विनाश करे या न करे इसका कंफ्यूजन में है। कभी शांति कभी अशांत। वो कभी शांति कभी अशांत। तो उन्हों को करने के लिए पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और
शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। जितना जितना हम आत्माओं में शांति की हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, निरंतर बाबा की याद में शांति की किरणें फैलाते रहेंगे, तो विनाश भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जब भी हम शांति का अनुभव करेंगे, जब शांत होते रहेंगे, तो विनाश भी नहीं होगा। हमारे लिए, हमारे कारण ही विनाश रुका हुआ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब हम पीस पैलेस बनेंगे, पीस की किरणें चारों तरफ फैलाएंगे, तब उन्हों की बुद्धि एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाबा विशेष टाइटल भी दिया आज, महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। बाबा हम बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, हम सब मधुबन वाले हैं ना, तो विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ, जब ब्रह्मा बाप समान सब कापियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा। अभी हमें क्या करना है, बाप समान बनना है ना। इसलिए सभी जो भी हम ब्राह्मण आत्माएं बाप समान बनेंगे ना, फोटो कापी बाप समान, सब कापियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा, पटाखे छूटेंगे और ताज पोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो। कौन सा डेट फिक्स करना है, विनाश का डेट। विनाश हो जाएगा और पटाखे छूटेंगे, ताजपोशी होगी। अब यह डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटो कॉपी होंगे, तब ही यह डेट आएगी। बाप समान जब हम कंप्लीट बनेंगे, तभी यह विनाश की डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों का ही कैमरा नहीं, लेकिन हरेक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। साइंस वाले क्या कर रहे हैं, मन के संकल्पों को रीड करने की कैमरा निकाल रहे हैं। बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। बाबा कह रहे हैं वो सब मेहनत करते रहेंगे इन्वेंशन करने का, लेकिन आप तैयार हुए साधन में कार्य में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर इस मुरली पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू सुलोचना बहन जी। आपने फर्स्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ा जो मूल्य शेयर हुआ था। तो मधुबन निवासी देख कर तक ब्रह्मा बाप को वो पढ़ना चाहिए था ना मुझे। हाँ जी। अभी पढ़ना है या नहीं चलेगा? आप फिर मूल्य शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। सुलोचना बहन जी आप पढ़ेंगे? जी जी। जी। ओम शांति। मधुबन निवासियों को देखा अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मा को देखा, क्योंकि कापी तो वही है ना। बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों को देखा अर्थात ब्रह्मा को देखा, क्योंकि कापी तो वही है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हम तो बाबा को नहीं देखे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत बच्चों की ब्रह्मा बाप की संकल्प की रचना बहुत है ना, तो सभी का यही विचार है कि हम तो ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। तो बाबा कह रहे हैं कि मधुबन निवासियों को देखा अर्थात ब्रह्मा को देखा, क्योंकि कापी तो वही है ना। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने तो ब्रह्मा बाप को देखा ही नहीं। आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। बाबा कह रहे हैं हमारी ब्रह्मा बाप को देखना अर्थात क्या है? हमारी जो कर्म है, हमारी जो स्थिति है, वो ब्रह्मा बाप समान हो, तो दूसरों जो भी अभी आने वाले बच्चे हैं ना, उनको ब्रह्मा बाप हमसे दिखाई दे, हमसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट दिखाई दे। यह है मधुबन निवासियों की विशेषता। मधुबन में रहने वाले बच्चों से बाबा कह रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को सब फॉलो करते हैं। तो मधुबन वाले एक एक मास्टर ब्रह्मा हो। बाबा कह रहे हैं मधुबन में रहने वाले एक एक मास्टर ब्रह्मा हो। अभी देखो ब्रह्मा बाप का फोटो किसी को भी तो प्यार से संभाल संभाल लेते, सॉरी, अभी देखो ब्रह्मा बाप का फोटो किसी को भी दो तो प्यार से संभाल लेते हैं। सबसे बढ़िया सौगात इसी को मानते हैं। तो आप सब भी ब्रह्मा बाप की फोटो हो जाओ। जब कोई भी मिलते हैं तो उनको सौगात में हम ब्रह्मा बाप की फोटो देंगे, तो उसे बहुत संभाल के रखेंगे। घर में रखेंगे। बाबा को याद करने के लिए बहुत खुशी से उसे रखेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं अब सब ब्रह्मा बाप की फोटो हो जाओ, माना फोटो काफी बनो, ब्रह्मा बाप समान हो जाओ, तो आप भी अमूल्य सौगात हो जाएंगे। बाबा बाप समान होना ही क्या है?
अमूल्य सौगात हो जाना। इसलिए इस तरह बाबा ने आज बताया। ओम शांति। शांति। थैंक यू बहन जी। तो अभी हमने बाबा की महावाक्य सुने, अभी शेयर कर सकते हैं आपने क्या समझा है, क्या अपने लिए धारण करना है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं को ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। तो जैसे ब्रह्मा बाप में अंतर्मुखता, गंभीरता और साथ ही रमणीकता भी थी, तो उसी तरह से मुझ आत्मा को गंभीर और रमणीक माना, सदा बाप के स्नेह के सागर के तले में खोए हुए रहना और सदा चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। मैं आत्मा एक जागती ज्योति हूँ, तो ये दीपक सदा जगा रहे, जलता रहे। फिर बाबा कह रहे हैं सेल्फ जस्टिस बनना है। कोई भी बात कहने से और कोई भी कर्म करने से पहले मुझे खुद को जज करना है कि ये बात या ये कर्म समर्थ ही है ना, क्योंकि ना तो अपना समय वेस्ट करना है ना ही दूसरे का। तो समर्थ बोल और समर्थ कर्म, यही सोच, इस तरह से त्रिकालदर्शी बनकर मुझे हर बोल और हर कर्म करना है। फिर मैं मधुबन निवासी हूँ और पीस पैलेस हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ, इसका अनुभव सदा चलता रहे, तो ही मुझ आत्मा से शांति की किरणें फैलेंगी और सर्व को शांत स्वरूप बनाएंगी। और फिर बाबा ने विनाश के बारे में कि जब हम भाव समान संपन्न संपूर्ण शांत स्वरूप बनेंगे, तभी विनाश की डेट समीप आएगी, यानी विनाश का और साथ ही स्थापना का कार्य आरंभ होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। হ্যাঁ, বাপ দাদা बोले, बाप दादा तो सदा समझाते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हो। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी तो बेहद का बारूद चलेगा, फोटो का शूटिंग और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटो कॉपी होंगे, तो अभी यह डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे वो कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी, अपनी हैंड रेज करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि हम आत्मा को ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारा सामने एग्जाम्पल है। तो बाबा जैसे गंभीरता और रमणीकता की चेहरा अपने में धारण करना है। तो गंभीरता माना अंतर्मुखी बन बाबा का ज्ञान को मनन चिंतन करने से चेहरे में ब्रह्मा बाबा का चेहरा दूसरों को भी स्पष्ट दिखाई देगी। फिर गंभीरता के साथ साथ रमणीकता माना सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगी। तो हम ब्रह्मा बाबा
ब्रह्मा बाबा का फोटोकॉपी है। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों को विशेषता को हम फॉलो करना, तो ब्रह्मा बाबा का फोटोकॉपी बनना। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा का कर्म और सेवा सब सेवा, ब्रह्मा बाबा का कर्म और सेवा का सेवा जैसे हमारा कर्म और सेवा होगी तो आत्मा रूपी दीपक जगती जाएगी। तो एक दीपक माना एक आत्मा की कर्म और सेवा दूसरा आत्मा को भी जगाएगी, तो दीपमाला बनेगी। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। आपको आवाज आ रहा है? जी जी आ रहे हैं। जी ओम नंदिता बहन जी, शांति आपने जी। शेयर कर लिया? हाँ हाँ जी दीदी, ओम शांति जी। सॉरी, मेरा मैंने नेटवर्क चला गया था। जी, मुझे सुनाई नहीं दिया आपने जब जब बोला। अच्छा फिर ठीक से है, बोल। नेक्स्ट। कोई अच्छा बात ठीक। नहीं, अच्छा धनलक्ष्मी बहन जी आप शेयर कीजिए। हाँ शेयर कर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का जो आशा है, हमारा भी यही आशा है, बाप समान बनना। इसलिए हम कर्म और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने का ये आशा का दीपक सदा जगाते रहना है। यही हम हमारा और ब्रह्मा बाप का आशा को पूर्ण करना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को शिक्षाएं दे रहे हैं कि बाप समान बनने की। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी सूरत और सीरत में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। तो सूरत तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ गंभीर हैं, तो दूसरे जो भी हमारे सामने अगर आएंगे भी तो कहेंगे कि ये तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। तो बैलेंस होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि गंभीरता भी हो और रमणीकता भी हो। गंभीरता ऐसी हो कि अंतर्मुखी, कि सदा मनन चिंतन सागर के तले में खोए हुए, और मुख पे कैसा हो, रमणीकता हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, है ना। तो सूरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। और सीरत, सीरत अर्थात वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। जो बाप के कर्म वही मेरे कर्म, है ना। जो बाप की दृष्टि वही मेरी दृष्टि, है ना। जो बाप का चिंतन वही मेरा चिंतन। तो बाप समान बनना है ना हम सभी को। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले जब सब सूरत और सीरत दिखाई देगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो जो मधुबन तो स्टेज है, पूरे विश्व की स्टेज है। तो हम सभी यही समझें कि हम भी मधुबन में हैं। जो कर्म हम करेंगे वही, और साथ वाली आत्माएं भी वही करेंगी, है ना। तो इस भूमि पे जो रहने वाले वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो बाबा की यही आशा है। तो यही आशा के दीपक हम सभी को बाबा कह रहे हैं जगाओ, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है। तो ये उसी समय की मुरली है। तो इसलिए बाबा की ये आशा के दीपक बाबा सबसे कह रहे हैं कि जब ये दीपक हर एक में जगेगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी। बीच में टिमटिमे अगर एक दो दीपक नहीं जगता, जैसे लाइट भी दिवाली पे लगाते हैं ना, तो एक दो बल्ब नहीं जलते हैं, तो हम लोग कितनी कोशिश करते हैं, अरे वो जगह नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब सब ये आशाओं के दीपक जगेगा तो सच्ची दिवाली होगी। ओम शांति। दीदी अब आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम शांति। अब आ ओम गई। शांति। अ- जी। अच्छा, और बाबा ने क्या बताया, ये बताएगा? बाबा ने कैमरे की बात की है। कौन से कैमरे की बात की आज मुरली में? संकल्पों का कैमरा।
कि दूसरे के मन में क्या सोच रहा है वो समझ ले। वो साइंस वाले सोच निकालने की सोच भी रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। और बाबा के पास में सबके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो देखने की भी शक्ति है। ओम शांति। जी, अभी भी साइंस वालों ने मेंशन कर दिया है कि थॉट्स का लेवल क्या है, किस तरह का, वो नहीं पीसफुल है या नहीं है, वो है, अभी हो चुका है। नहीं, अभी साइंस वाले अभी एक चेष्टा कर रहे हैं कि जो जी आदमी कोमा में चले जाते हैं, वो अगर गाड़ी पर बैठे, मतलब ये व्हील चेयर पर बैठे हैं, तो अपने थॉट से चला सके। ये अभी प्रयास चल रहा है और कुछ सफलता भी मिली है। तो अभी वो कर रहे हैं, वो उसी साइंस वालों की मदद से अपने सतयुग में विमान चलाएंगे संकल्पों से। जी तो वो चेष्टा चल रही है। 22 में पेटेंट फाइल किया है लोगों ने। तो जी वो चल रही है अभी चेष्टा। जी, और हम उसकी इन्वेंशन जो है यूज करेंगे, वो हमारे लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो बाबा ने लास्ट में बोला ये ना कि वो बेचारे बहुत मेहनत जी कर रहे हैं और सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे, और आप तैयार हुए साधन काम में लाएंगे। तो वो एकदम 22 का पेटेंट है। अभी पेटेंट फाइल किया है उन्होंने। जी, और बाबा की आज बाबा ने विशेषताएं बताई हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं कोई बताएगा जो हमें धारण करनी है? सभी शेयर कर सकते हैं कि जमनीकता, गंभीरता, मुस्कुराहट। जी, कौन सी विशेषता आप अपने लिए लेंगे, हर कोई शेयर करे। ओम शांति दीदी। ओम जी शांति दीदी। बाबा ने बताया शांति बोलिए। तो सेल्फ जस्टिस बनना है। सेल्फ जस्टिस बनने से स्वयं का भी समय नहीं जाएगा और दूसरों का भी नहीं जाएगा। इसलिए हम पीस बैलेंस बनना है। तो मन का भी पीस, मुख का भी पीस, तभी हम पीस पैलेस में हम भी रहेंगे, दूसरों को भी पीस दे सकते हैं। ओम शांति। जी, मुख का पीस फिर भी किया जा सकता है, तो मेन है मन का पीस, और मुख का पीस उसमें जो है मददगार होता है। जब हम अभ्यास करते रहते हैं मुख के पीस के, तो यही मुख का पीस मन का पीस एक लंबे अभ्यास के बाद बनाने में मदद करता है। जी, और कोई शेयर करेगा, और क्या क्या विशेषताएं हैं? ब्रह्मा बाबा को हम सभी को फॉलो करना है ना, उनकी कॉपी बनना है, फोटो कॉपी। यदि क्या क्या अंतर्मुखता विशेषता है? जी, अंतर्मुखता। सभी शेयर करें, आपको कौन सी विशेषता अपने लिए भरनी है? कौन सी विशेषता पे आपको काम करना है, जो अपने अंदर लेके आनी है? सभी शेयर करें। ओम शांति। ये ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता मुझे बहुत ही मुझे लगता है कि मुझ में होनी चाहिए, वो है दूसरों की विशेषता देखने की विशेषता। कि उन्होंने कोई किसी में भी चाहे 100 अवगुण हो और एक अवगुण गुण हो, तो वो एक गुण को ही देख के उस बच्चे को आगे बढ़ाया। और हमने भी ये महसूस किया है कि हम में कितने ही अवगुण थे, लेकिन बाबा ने एक बार हमको चुन लिया तो कैसे आगे बढ़ाया, हमारी एक विशेषता पर ही काम कर करके और हमें ऊंचा उठाया। तो मुझे लगता है कि मुझे ये गुण अपने में अपनाना है। ओम शांति। जी, और कौन सी विशेषता आप अपनाएंगे अपने लिए? कोई और बताएगा आपने अपने लिए कौन सी विशेषता बाबा की रखनी है, जिस पे हाँ काम करना है?
हाँ जी का जी पाठ पक्का करना है। जी, हाँ जी का पाठ। अच्छा, बोलिए गोपाल भाई जी। ओम शांति। अ, बाबा की जो बहुत बड़ी विशेषता वो लगता है कि जो बाबा ने कहा है कि दूसरों को आगे बढ़ाना पहले आप। और जो मान शान की जो इच्छा होती है उससे दूर। तो उसका जो बाबा ने मुरली में भी बताया है कि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो हम पहले आप करते हैं तो एक तो ये होता है कि जो जिनको हम आगे बढ़ाते हैं तो उनको जो आगे बढ़ने का चांस मिलता है उनकी दुआएं मिलती हैं। और बाबा कहते हैं कि अकेले आगे नहीं बढ़ना है हम, क्योंकि हमारा परिवार है। पर अकेले तो वहाँ जाना नहीं है सत्यु में, तो राजधानी भी बननी है। तो हमें सबको साथ लेके जाना है, जितना हम औरों को आगे बढ़ाएंगे औरों को आगे बढ़ाना है, जो हमारा आगे बढ़ना हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, बाकी भी शेयर करें। कौन सी विशेषता आपने अपने लिए लेनी है आज, इस पे हम सभी काम करेंगे। ओम शांति दीदी। जी बाबा की गंभीरता का गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी मेरे पर असर पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गंभीर होकर रहता हूँ, तो मैं अंतर्मुखी बनकर हम बाबा का ज्ञान को भी मनन चिंतन करने में मुझे बहुत मदद करता है। बाबा का वो गंभीरता गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी प्रैक्टिकल उसको अनुभव करती हूँ। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। हाँ, हम हमें हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ होने चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाप हर छोटे बड़े कोई भी कर्म करते समय अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ अपनी सोच, कोई भी जैसे गोबर का एग्जाम्पल बाबा देते, कोई भी कर्म करते पर अपनी स्थिति को इतनी श्रेष्ठ बनाई। हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हम हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति को बहुत अच्छी बनाए, ताकि हम ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। ओम शांति। जी, बोलिए विठल भाई जी। हाँ, ओम शांति। कि ब्रह्मा बाबा के समान बनना माना अपने को एक अमूल्य सौगात के रूप में देखना या अमूल्य सौगात बनाना है। तो ब्रह्मा बाबा के तो बहुत गुण है जो हम ले सकते हैं। तो मुख्य जो है वो गंभीरता और रमणीकता और हर्षित मुक्ता। तो ये रखेंगे तो फिर कि जैसे कि हम एक अचल अड़ल बन सकते हैं इस दो तीन गुण के द्वारा, और हमको भी एक खुद को एक हम अमूल्य सौगात के रूप में रख सकते हैं। जी, और कोई शेयर करेगा? लीला बहन जी, आपने माइक ऑन किया था। जी बोलिए दर्शनी बहन जी। जी ओम शांति। बाबा की ना जब हम बातें सुनते हैं बड़ों से कि उनकी सोच इतनी जो बेहद की थी ना, वो मुझे कभी कभी लगता है मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पा रही हूँ। बाबा अगर बाबा ने मुरलियों में भी बोल दिया कि इतनी दूर तक लाइन लगेगी, विदेशों से आएंगे, ये उस वक्त की बात है। तो हम उतना बेहद में सोचना, और किसी बच्चों को देखते थे तो कहते थे कितने, देखो कितने अच्छे अच्छे ऋषि आए हुए हैं। मतलब सामने आत्मा के लिए कैसा सोच, इतना विशाल सोच। मैं कभी कभी दीदी से भी कह देती, दीदी मैं ऐसे क्यों नहीं सोच पा रही हूँ। वो फॉलो करना इतना मन करता है। कभी भोग लगाते थे जब नदी किनारे, तब वो ज्ञान में शायद नहीं थे, भक्ति में। तो वो भोग लगाते हुए कहते थे पूरी संसार की आत्माओं को ये पहुंचे। भोग में ये मैं लाती तो जरूर हूँ, मगर ये थॉट है ना जैसे बाबा के। तो एक एक जब बाबा अव्यक्त मुरली में संबोधन करते हैं हमें ना, तो उसकी कलेक्शन मैं करना शुरू करती हूँ। और कोई आत्मा सामने आती है तो फिर उसको वो वाइब्रेशन देने की कोशिश भी करती हूँ। ओम शांति।
बोलिए, किरण भाई कौन किया, बोल सकते हैं। ओम शांति। मुझे लगता है बाबा का जो सबसे बड़ा ये जो गुण था निश्चय बुद्धि का, कि शिव बाबा में पूरे निश्चय था उनको कि जैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन बाबा को पता था कि बाबा बैठा है, बाबा ही करेगा। तो ऐसी कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति आए तो बस यही होना चाहिए कि बाबा बैठे, बाबा ही करेगा। तो ये पूरा निश्चय बुद्धि 100% निश्चय बाबा में होना चाहिए। ये गुण मुझे बहुत अच्छा है। जी, बोलिए सावित्री बहन जी। ओम शांति। तो यहाँ पर गुणों की है, तो गुणों में अंतर्मुखता, गंभीरता, रमणीकता। तो रमणीकता की विशेषता अच्छी है, लेकिन रमणीकता के साथ साथ हमें अपने मुख पर, संयम पर, इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना है। तो रमणीकता जो मामा का भी विशेष गुण था, तो हमें राजयोग यही सिखाता है, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखना। तो बैलेंस से क्या होता है कि ब्लेसिंग की प्राप्ति होती है। तो हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्म यही होना चाहिए। और बाबा के कर्म, जो बाबा ने कर्म किया, पहले आपका उस आप से ही क्या होगा, जैसे पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप। तो जो जो बाबा ने किया, बाबा ने पहले सबको, खुद आगे रहकर भी पहले बच्चों को ही आगे किया। तो ये भी एक विशेष गुण हमारे अंदर होना चाहिए। बाबा का ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अपने चरित्र निर्माण के लिए जो जो मैं कर्म करूंगा, मुझे देखकर वो करना है। तो यही कर्म हमें भी अपनाना है। ये तीनों गुणों में यही सारा आ जाता है, अंतर्मुखता, रमणीकता और गंभीरता। ओम शांति। जी, सभी ने शेयर किया। होमवर्क भी हम ले सकते हैं ये वाला, कि हम सभी बाबा की विशेषताओं को, कम से कम 21 विशेषताएं हम सभी लिखें, और उसमें से देखें हमें आज कौन सी विशेषता को धारण करना है, कौन सी विशेषता जो है हमें कम है, और हमें या फिर उस विशेषता की परसेंटेज को बढ़ाने की जरूरत है, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, सुलोचना बहन जी, आप बोल रही हो। जी। जी, तो आप हमें होमवर्क भी दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। उससे पहले हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करें। ओम शांति। आज का होमवर्क ये है कि एक स्वमान लेंगे हम, मैं पीस पैलेस हूँ। और दूसरा, आज सारा दिन यही चेक करना है कि मेरी सूरत और सीरत बाप समान रहा। ये दोनों होमवर्क हम लेंगे। मैं पीस पैलेस हूँ, इससे क्या होता है, हमारे से मनसा सेवा भी हो जाती है, और बाप समान मेरा सूरत और सीरत रहा। अभी हम 1 मिनट योग करेंगे। मैं आत्मा बाप समान निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ। निरंतर बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के सम्मुख
फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। बाबा आज मुझे अपने समान सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से मेरी श्रृंगार कर रहे हैं। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी बनकर समस्त विश्व की कल्याण इस साकार जगत में अवतरित हो रही हूँ। आज सारा दिन मैं आत्मा अपने हर कर्म से ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने की दृढ़ संकल्प से सर्व के संबंध संपर्क में आते हुए यही स्मृति में स्थित रहती हूँ। मैं बाप समान आत्मा मैं पीस पैलेस हूँ। निरंतर मुझ आत्मा से शांति की शक्तिशाली किरण सर्व आत्माओं को मिल रही है जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते हैं। उन आत्माओं को मुझ आत्मा से बाप समान अनुभूति हो रही है। मेरे हर कर्म से मैं आत्मा आज सारा दिन मास्टर ब्रह्मा बनकर सभी की सेवा करूंगी। यही दृढ़ संकल्प के साथ बाबा को धन्यवाद देते हुए वापस प्रकृति में स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।